मैं आज आपको दान के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज का समय में जो दान देते हैं सिर्फ और सिर्फ वाहवाही के लिए देते हैं। यदि 2 थैले देंगे तो उसमें भी और चाहेंगे कि दुनिया में मेरी बड़ाई हो, सभी लोग मुझे ही वाहवाही करें, मेरी ही अखबारों में नाम आए। लेकिन जो असली दानी होते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमारी वाहवाही हो या हमें कोई देखे। दान तो वो होता है जो एक हाथ से दिया जाए, दूसरे हाथ को भी पता न चले। दिल दिमाग में ये ना रहे कि मैंने किसी को कुछ दिया है। दान त्याग भावना से दिया जाता है। इसी पर मैं आपको एक मारवाड़ी सेठ की बात बताना चाहती हूँ। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मारवाड़ी सेठ होते हैं, वो बड़े दानी होते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं पहले से ही मन में ठान लेते हैं कि हमने जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, उस लाभ का 10% दान में देना ही है। इसीलिए उनके कारोबार फलते फूलते हैं तथा उनकी संतानों का भविष्य अच्छा होता है। जहाँ भी आप देश विदेश में देखोगे मारवाड़ी सेठों का नाम आगे मिलेगा। मारवाड़ी सेठ क्या करते हैं? मंदिरों में जाते हैं, भंडारे लगाते हैं, लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यहाँ भोजन बट रहा है, भोजन लेने के लिए बहुत सारे गरीब लाइन में होते हैं और वो अपने नौकर चाकरों द्वारा भोजन बंटवाते हैं, लेकिन अपना नाम गुप्त रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो यूं कहें कि फलां सेठ ने ये भंडारा लगाया है। वो वाहवाही नहीं चाहते। दान देते हैं तो गुप्त दान देते हैं। एक बार की बात है कि झोपड़ियों और सड़कों पर गरीब लोग रात को सो रहे थे और रात के 2 बजे मारवाड़ी सेठ और उसके लड़के कंबलों की गाड़ी भर के लाते हैं और सोए हुए गरीबों पर खुद कंबल उड़ाते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई गरीब हमारी शक्ल देखे और सुबह उठ के हमारी वाहवाही करे कि फलां सेठ ने हमारे को कंबल दिए हैं। कंबल उड़ाकर सेठ चले जाते हैं। गरीब देखता है कि तेरे शरीर पर ये कंबल कहाँ से आया। वो मन ही मन सेठ को दुआ करता है, कहता है, हे परमात्मा, जिसने मेरी सुध ली है उसकी सुध तू लेना, जिसने मेरे सहायता की है उसकी सहायता तू खुद करना। इसीलिए उनका कारोबार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है और अपने आप में खुश भी रहते हैं। यही थी एक छोटी सी दान की कहानी। धन्यवाद।